फ्रेंड्स, तो आज आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं किचन से वीडियो क्यों बना रही हूँ। करेक्ट, क्योंकि हम लोग बहुत सारा टाइम जो है अपना किचन में ही बिता देते हैं, अपनी लाइफ में, अपनी डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ में अपने आप को इतना बिजी कर देते हैं कि हम अपने लिए तो टाइम निकाल ही नहीं पाते। तो इसलिए आज की वीडियो मैं यहाँ से बना रही हूँ क्योंकि मैं भी वही कर रही हूँ, लेकिन इसके अपार्ट मैं क्या कर रही हूँ वो आपके साथ आज शेयर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मधु आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मधु आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल। बात करने जा रही हूँ ना, जो हम सबकी लाइफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये है कि यार हम दिन भर अपने काम में, अपनी जिम्मेदारियों में, अपने रिश्तों में इतना उलझे रहते हैं, इत सबको मैनेज करने में लगे रहते हैं। सब परफेक्ट होना चाहिए, सब कुछ इधर से उधर नहीं होना चाहिए। तो लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में आपको पता है हम क्या भूल रहे हैं? इन सब चीज़ों के बीच में हम भूल रहे हैं अपने आप को, खुद को ही भूलते जा रहे हैं। आपको याद है आपने लास्ट टाइम कब अपने लिए इतना समय निकाला होगा, कब अपने लिए कुछ किया हो? कभी याद है आपको? पिछला मेरे को लगता नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारियों में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि अपने लिए टाइम निकालना ही हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क हो गया है ये। और पता है आपको, अपने लिए टाइम निकालना कोई सेल्फिशनेस नहीं है। आप सेल्फिश नहीं हो रहे हैं अगर आप अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं। जब आप अंदर से खुश रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, तभी आप आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको खुश रख पाएंगे, उनको हेल्दी रख पाएंगे, उनको हैप्पी। तो आज मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताती हूँ, आप अपने आप को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, आप अपने लिए कैसे टाइम निकाल सकते हैं। हमें ये चीज़ तो पता चल गया कि ये कोई सेल्फिशनेस नहीं है, ठीक है। मैं आपको कैटेगराइज करके बताती हूँ, मैं आपको 5 पॉइंट में समझाती हूँ कि किस तरीके से आप अपने लिए जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो आपके और आपके परिवार के लिए कितना हेल्दी रहेगा। सबसे पहले खुद को समझो। फर्स्ट पॉइंट इज खुद की वैल्यू समझो। यार आपकी भी अपनी इंपॉर्टेंस, आपकी भी अपनी वैल्यू है। हम अक्सर अपनी वैल्यू जो है ना दूसरों के रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं, दूसरों के रिएक्शन से डिसाइड करने लगते हैं कि वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा। लेकिन आपकी वैल्यू सिर्फ इस बात से नहीं होती कि लोग आपको कितना अप्रिशिएट करते हैं, आपकी वैल्यू खुद से होती है, आप अपने आप को कितना अप्रिशिएट करते हैं। पॉइंट नंबर 2, अपने लिए टाइम निकालिए। रोज अपनी डेली लाइफ में से कम 15 से 20 मिनट आप अपने लिए निकालिए, जिसमें आप कुछ सीखिए, कुछ समझिए, वॉक के लिए, थॉट के लिए, बातचीत करने के लिए, या फिर अपने आप को संवारने के लिए निकाल लीजिए, लेकिन आप टाइम निकालिए। करेक्ट। पॉइंट नंबर 3, अपनी ग्रोथ मत रोको। इसका मतलब समझ रहे हैं आप अपनी ग्रोथ को किस तरीके से रोक रहे हैं, आप अपने बारे में ना सोच करके, ठीक है। अगर आप अपने बारे में सोचते हैं लाइफ की किसी भी स्टेज पे कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया पढ़ने के लिए, कुछ नई शुरुआत करने के लिए, समझ रहे हैं आप अपनी ग्रोथ किस तरीके से खुद ही रोक रहे हैं। आप लाइफ के किसी भी स्टेज पे कुछ नया सीखना, कुछ नई शुरुआत करना पॉसिबल है। एक छोटा स्टेप भी एक बड़ा बदलाव ला सकता है। फोर्थ पॉइंट, कंपैरिजन छोड़िए। हर इंसान की लाइफ अलग है, आपकी अलग है, मेरी अलग है, टाटा की अलग है, बिरला की अलग, सबकी अलग अलग। जितने भी यूट्यूबर्स हैं हमारे मतलब इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, सबकी लाइफ अलग है, सबके डिसीजंस अलग हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हैं। तो करेक्ट मत आखिए। कंपैरिजन का मतलब कि यार उसके पास है, मेरे पास नहीं है, मैं अपने आप को हम अंडर वैल्यू करने लगते हैं, वो मत करिए। एंड द फिफ्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, खुद पर भरोसा वापस लाओ। जो भरोसा आपको खुद पे पहले था, शादी के पहले या कुछ समय के पहले, आप अपने आप पे भी तो भरोसा करते थे, उसी भरोसे पे तो आपने अपनी लाइफ को यहाँ तक लेकर के आए, ठीक है। हो सकता है ज़िंदगी में कुछ चीज़ें प्लान के हिसाब से नहीं हुई, कुछ चीज़ें जो आपने सोची वैसा ना हुआ, तो आप अपने आप को ही उसके लिए ब्लेम करके बैठ गए कि नहीं ये हमारी वजह से नहीं हुआ। तो उस चीज़ पे मतलब अपने आप पे भरोसा लाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे कुछ अच्छा नहीं होगा। आप एक नई शुरुआत तो करिए। तो ये है कुछ 5 पॉइंट जिसको एनालाइज करके आप अपने बारे में सोच सकते हैं। तो आज एक छोटी सी हैबिट स्टार्ट करिए। आप अपने बारे में सोचिए। आज सोचिए कि मैंने अपने लिए आज क्या किया है, मैंने आज अपने लिए क्या नया सीखा है। कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बातें रिलेटेबल लगी हों तो कमेंट में लिखिए, हाँ मैंने समय निकाला है, आई डिड दैट, ठीक है। ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना, कुछ नया सीखना कोई बुरी बात नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आप इस स्टेज पे आकर के कुछ नहीं सीख सकते। लाइफ, द कंप्लीट लाइफ इज़ अ लर्निंग। हर स्टेज पे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है। मैं भी अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें सीख रही हूँ, अभी जो सीख करके ही आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर जो बंदा सीखता नहीं है, जो इंसान सीखता नहीं है, जो इंसान अपने आप को डेवलप नहीं करता, वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन आपको आगे बढ़ना है तो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। मैं भी सीख रही हूँ। लेट्स सी कि आगे इस चीज़ को कैसे बढ़ाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, वेलकम।